चीन के सदर शी जिनपिंग की अमेरिका को एक बार फिर शराकतदारी की पेशकश। दो तरफा एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को अमेरिका और चीन के दरमियान अहम करार दे दिया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजाज में ईशाइये से खिताब के दौरान कहा, अमेरिका और चीन दो अजीम कौमें हैं। चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं, पार्टनर होना चाहिए। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का सदर ट्रंप का स्लोगन चीनी तरक्की के साथ हम आहंग है। चीन के सदर ने ताइवान के मामले पर अमेरिका को एहतियात का मशवरा भी दे दिया। खबरदार कर दिया कि अगर इसे दुरुस्त तरीके से हल ना किया तो दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें और तसादुम भी हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर को अच्छा दोस्त करार दे दिया। कहा, अमरीका चीन ताल्लुकात दुनिया की तारीख में सबसे अहम ताल्लुकात में से एक हैं। हमारे पास मौका है कि ताउन और खुशहाली के एक बेहतर मुस्तकबिल की तख्लीक करें। टीवी इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देगा। चीनी सदर ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदा होता देखना चाहेंगे। चीनी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने में मदद की पेशकश की है। चीन बहुत सा तेल ईरान से खरीदता है और वो ऐसा करता रहना चाहेगा। चीन ने 200 बोइंग जेट्स ऑर्डर करने पर इत्तेफाक किया है। चीन और अमेरिका के दरमियान महाज आराई नुकसानदेह है। चीनी सदर का अमेरिकी सदर को पैगाम। चीनी वजारत खारिजा के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से ज्यादा हैं। दो तरफा मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए बेहतर हैं। इस वक्त आलमी सूरत हाल हंगामा खेज है। दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या चीन और अमेरिका सुपर पावर बनने की जंग में उलझे बगैर बड़े ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की एक नई मिसाल पेश कर सकते हैं? मिलकर आलमी चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब बड़ी ताकतों के रहनुमाओं की हैसियत से हमें देने हैं। चीनी वजारत खारिजा का कहना था कि ताइवान की आज़ादी और आबनाए ताइवान में अमन, आग और पानी की तरह मुतजाद हैं। आबनाए ताइवान में अमन व इस्तेहकाम चीन और अमेरिका के दरमियान सबसे बड़ा मुश्तरका मफाद है। चीन अमेरिका ताल्लुकात के लिए तामीरी स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम की नई समत पर इत्तेफाक हुआ। नई समत आइंदा 3 बरस और आगे के लिए दो तरफा ताल्लुकात की रहनुमाई करेगी। अमेरिका और चीन मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी व्हाइट हाउस का बयान। कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ खुली रखने पर भी इत्तेफाक हुआ। बीजिंग में मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि तवानाई की आज़ादाना तरसील को यकीनी बनाने के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। चीन के सदर ने आबनाए हुर्मुज़ को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और हुर्मुज़ पर टोल टैक्स लगाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत की। चीन के सदर ने मुस्तकबिल में आबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार कम करने के लिए अमेरिका से मजीद तेल खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान के एटमी असासे जारियत की बजाय पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को माशी ताकत बनाना है। हर सूरत में चैलेंजेस का मुकाबला करना है। विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, 1.5 माह के दौरान खित्ते में जंग के बादल मंडलाते रहे। आरज़ी जंगबंदी के बावजूद दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तानी मईशत भी मुतासर हुई। हुकूमत मौजूदा हालात का मुकाबला कर रही है। मार्का हक में कौम यकजान और दो कालिब थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। इजलास के दौरान अटक में खुदकुश हमला नाकाम बनाने वाले लियाकत शहीद को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। हुकूमत से नई आईनी तरमीम पर अभी कोई बात नहीं हुई। कल का इल्म नहीं, पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम या बजट मंजूर नहीं कराया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, भारत से जंग के बाद हुकूमत ने उन्हें गैर मुल्की दौरा करने वाले वफ़द का कायद बनाया था, लेकिन ईरान अमरीका मुज़ाकरात में शिरकत के लिए हुकूमत ने दावत नहीं दी। इस दौरान किसी इस्तकबाल में उनकी शिरकत बनती ही नहीं थी। अगर कोई मुआहदा हो जाता तो यकीनन सदर और वज़ीर आज़म उन्हें भी दावत देते। वज़ीर आज़म ने सूबों से दरख्वास्त की है कि महंगाई के खात्मे में विफाक की मदद करें। अवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं। विफाक से मिलकर महंगाई का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 28वीं तरमीम पर हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ के सामने अभी कोई ड्राफ्ट नहीं रखा गया। ये असम्बली 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बैरिस्टर गौहर ने सवाल किया कि क्या 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है, क्या कुछ महकमे वापस विफाक के पास आ रहे हैं। हुकूमत तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर तरमीम नहीं ला सकती। पीटीआई इन तरमीम के खिलाफ है, ये मुतनाज़ हैं। सूबों की हक तलफी ना की जाए, NFC को ना छेड़ा जाए। सूबों से NFC की मद में ज्यादा शेयर लेने के बजाय विफाक अपनी आमदन बढ़ाए। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ तो हमने उसकी गैर मशरूत हिमायत की। जमीयत का मंशूर है इस्लामी ब्लॉक वजूद में आए। अब मसला किबला अव्वल से ईरान तक पहुँच गया। अरब ममालिक से कहता हूँ कि ये एक होने का वक्त है। कराची में इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम नफरत तासुब के कायल नहीं हैं। इख्तलाफ पर बात करें, सलीके और शाइस्तगी के साथ करें। हम पाकिस्तान में मोहब्बत की सियासत कर रहे हैं। आए एक दिफाई कुव्वत बनकर उम्मत का दिफा करें। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। ईरान वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सिफारतकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी आमादा है। ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए ख़ारिजा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जाहियत की खुलकर मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा, वक्त आ गया है कि अमरीका की गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। ईरान के नुक्ते नज़र से आबनाए हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों को ईरानी बहरी अफवाज के साथ ताउन करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका ईरान के मामले पर चीन से मदद नहीं मांग रहा। अमरीका को चीन की मदद की ज़रूरत नहीं। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ और जौहरी हथियारों के मामले पर चीनी और अमरीकी सदर का मौक़िफ़ यकसा है। दोनों सदूर ने इत्तेफाक किया है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बना सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि चीन और अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी तरह की फ़ौजी कशीदगी, टोल या किसी भी किस्म की रुकावटों के खिलाफ हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि अगर ईरान ये सोच रहा है कि वो अमरीका के अंदरूनी सियासी इख्तिलाफात का फ़ायदा उठाकर डोनाल्ड ट्रंप पर किसी बुरी डील के लिए दबाव डाल सकता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ताइवान चीन का नाकाबिले तनसीख हिस्सा है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। हम दुनिया में एक ही चीन होने पर यकीन रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की ब्रीफिंग। कहा, अमरीका और चीन में राबतों को देख रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की मुकम्मल हिमायत की। तर्जुमान का कहना था, अमरीका ईरान अमल अभी तक जारी है। पाकिस्तान इसमें इंगेज और पुरुम्मीद है। UAE से पाकिस्तानियों की डिपोर्टेशन से मुतालिक आदाद शुमार मुबालगा आमेज़ हैं। खलीजी और बरादर ममालिक के साथ दिफाई ताल्लुकात अपने अंदरूनी अवामिल और तवील मुद्दती पॉलिसी पर मबनी है। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे रूस से मुतालिक हतमी ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। मुल्क के लिए बेमिसाल बहादुरी और कौमी खिदमात के एतराफ़ में फ़ौजी अफसरान और जवानों को अस्करी एज़ाज़ात से नवाजने की तकरीब। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने शहदा के अहले खाना अफसरान और जवानों को एज़ाज़ात से नवाजा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को ख़वारिज के खिलाफ जुर्रतमंदाना कार्रवाई और अजीम कुर्बानी पर बाद शहादत सितारे बसालत अता किया गया। उनका अवार्ड अहले खाना ने वसूल किया। वतन अजीज़ पर कुर्बान सिपाही सोबान मजीद शहीद को भी सितारे बसालत से नवाजा गया। मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री का अवार्ड दिया गया। एयर मार्शल काशिफ कमर और एयर मार्शल आमिर शहजाद को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया। रेयर एडमिरल मजर महमूद मलिक को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। मैंने सबको मैसेज किया आज 20 वाला बेकार है, 25 वाला बहुत अच्छा है। पर आपको नंबर सेंड किया होता है ना राइडर का, अगर मुझसे रब्ता ना हो तो राइडर को कॉल कर लिया करें। ये कोई 50,000 का भी नहीं देगा, इतना अच्छा स्टफ है। इसका बॉक्स भी गोल्ड कलर का होगा। आपको लड़के का नंबर सेंड किया, इससे अकाउंट डिटेल लेकर अमाउंट सेंड करवाएं। बस पूरे 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा राइडर।
कराची में मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का एक और ऑडियो मैसेज सामने आ गया। मुलजिमा को मुनशियात के किसी खरीदार से कहते सुना जा सकता है कि उसके पास बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, रकम का स्क्रीनशॉट भेजें, 10 मिनट में मुनशियात पहुंच जाएंगी। मुलजिमा के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिमा ने बताया कि वो कई थानों को लाखों रुपए माहाना अदा करती थी और एक सरकारी इदारे के अफसर को 1 करोड़ रुपए से जायद रिश्वत भी दी। अनमोल उर्फ पिंकी के घर वालों का भी मुनशियात फरोशी में मुलविस होने का इंकशाफ। मुलजिमा के मुताबिक उसके साबिक शौहर के 2 भाई बतौर वकील काम करते हैं। पुलिस से बचने के लिए साबिक शौहर मुनशियात वकला भाइयों के चेंबर्स में रखता है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पिंकी के 3 भाइयों का मुजरमाना रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलजिमा पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस एहलकार को भी तलब कर लिया गया। एडिशनल IG आज़ाद खान का कहना है कि मुलजिमा पिंकी के केसेस की तफ्तीश में कोई खला नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस हुकाम से अनमोल उर्फ पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। कैम्ब्रिज इम्तिहानी पर्चों के मुबैना लीक पर NCCIA को तहकीकात की हिदायत। तहकीकात कैम्ब्रिज के ताउन से की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला के ज़ेर सदारत इजलास। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर और कैम्ब्रिज हुकाम की शिरकत। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने कैम्ब्रिज पेपर लीक को चोरी करार दे दिया। एक और इम्तिहानी पर्चे के लीक होने की इत्तलात पर भी तशवीश का इजहार। इजलास में यकीन दहानी कराई गई कि कैम्ब्रिज पेपर लीक पर जल्द बाज़ाब्ता मौक़िफ़ जारी करेगा। पाकिस्तान ने चीन की मकामी कैपिटल मार्केट में पहला पैंडा बॉन्ड जारी कर दिया। पाकिस्तान ने $25 करोड़ मालियत का पैंडा बॉन्ड जारी किया है। विफाकी वजारत खजाना का कहना है कि सरमायाकारी 2.5% के इंतहाई मुसाबकती रेट पर हासिल हुई। ये दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट चेन में पाकिस्तान की पहली बाकायदा रसाई है। सरमायाकारों की जानिब से तकरीबन $1.25 अरब से जायद की तलब सामने आई। पाकिस्तान विमेन ने जिम्बाब्वे विमेन को 67 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। मैच में पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। ईमान फातिमा ने 79 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वियन टीम मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट्स के नुकसान पर 103 रन तक पहुंच सकी। नशर सिंधु 2 विकेटों के साथ कामयाब बॉलर रहीं। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया।